हाय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो आज वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि शादी के तुरंत ही बाद हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए ताकि हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा रहे और हमारा जो मतलब एक दूसरे से प्यार है वो भी वैसे ही अच्छा रहे। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारा जो रिश्ता है वो पहले से ही वीक पड़ने लगता है। हमारा जो रिलेशनशिप है, जब हम शादी करने के बाद जैसे ही आते हैं तो हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रिश्ता है ना, रिश्ते में दरार आने लगती है। तो क्योंकि शादी 1-2 दिन का तो है नहीं है, 1-2 साल का तो है नहीं, वो तो ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम के लिए साथ देना है ना? तो हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए और ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इन बातों का कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि दोनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ की, ठीक है। तो किसी किसी दोनों में से ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो कि ये ज़रूर चाहता है कि ये जो मेरी वाइफ है, जैसे कि शादी के कुछ दिन ही हुए हैं, और ये जो मेरी वाइफ है या मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे। अच्छा, अगर वो जैसे जाता है ना, अपने माँ के पास बैठ गया, बाप के पास बैठ गया, या फिर अपने किसी को, अपने फ्रेंडों को थोड़ा टाइम देने लगा, या फिर अपनी सिस्टर के पास बैठ गया, तो वो वाइफ को ना बहुत ख़राब लगने लगता है कि यार वो क्या है, मतलब हाँ, मानते हैं न्यू शादी हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक जगह हम बंद के रह सकते हैं या आपके पास ही हर टाइम चिपक के वो बैठा रहे, है ना। तो उसकी भी फैमिली है, वो आपके पहले अपने माँ बाप के साथ ही रहता था ना, तो उसको उनके साथ बैठना ज़रूरी है, लाजिम है। और आप अगर उसको बांधने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिश्ता है ना वो डगमगाने लगेगा। यार ये कैसी है, ये तो मुझे अभी से बांधने लगी है, अपने इशारों पे चलाने लगी है, मतलब कि उससे ना आपका रिश्ता ख़राब होगा। आप ही सोचें, अगर आप अपने घर जाएंगी तो अगर आपका हस्बैंड बोले कि नहीं तू क्या है इधर उधर घूमती रह रही है, क्या अपनी मम्मी के पापा के पास बैठ रही है, मेरे पास बैठ, फिर आपको कैसा फील होगा। इसी तरीके से आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अगर वो अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, उनको टाइम देना, उनको फ्री दे, आपको छोड़ना है ना। और क्या होता है कि हमारे अंदर ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर इनमैच्योरिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि समझदारी नहीं होती है। हम शादी के बाद भी हम क्या करते रहते हैं, एक वाइफ हो या हस्बैंड हो, किसी के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। वो क्या करेगा, छोटी सी बात को ना इतना बड़ा बना देगा, या छोटी सी बात हो रही होगी उसको बहस करते करते इतना ज़्यादा बड़ा कर देगा, जिसमें कि ना एकदम से ना दूसरे इंसान को इरिटेट होने लगता है कि यार ये कैसा है, इतनी सी बात थी, इसका इतना बड़ा इशू करने का क्या ज़रूरत था, है ना। तो ऐसी जो आदतें हैं ना वो आपको सुधारना है, ये इनमेच्योरिटी की बात आती है। कभी कभी क्या होता है कि वाइफ इतनी बच्ची बनी हुई होती है कि अगर हस्बैंड कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएगी, फिर 5 मिनट में वो उसको मनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ बोल दिया फिर गुस्सा हो जाएगी। भाई ये क्या है, आप बच्ची थोड़ा ना हो, आपको समझना है। अगर वो इसी तरीके से आपसे करता रहेगा वो एक दिन थक जाएगा। चलो आप अभी न्यू हो, एक दिन कर देगा, 2 दिन मना लेगा, तीसरे दिन बोलेगा भाई हाथ जोड़ के ना मुझे ये, उसको फिर इरिटेट होने लगेगा आपसे। समझ में आ रहा है ना। आप उसको बच्ची नहीं लगेंगी, आप उसको ना मेंटली लगेगा ये पागल वागल है जो इस तरीके से हरकत करती है ना। ये छोटे छोटी चीज़ों में गुस्सा हो जाना, रूठ जाना कभी बाई चांस चलता है, लेकिन ये हर टाइम गुस्सा हो जाना बच्चों की तरह, फिर उसको मनाने के लिए सोचना, फिर उसके बाद फिर गुस्सा हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप शादी के बाद ये तुरंत ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका जो रिश्ता है ना वो वहीं पे ही डगमगाने लगेगा, शुरुआती में डगमगाने लगेगा, है ना। तो अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है, अच्छा चलाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी बदलनी होगी, है ना। और क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ को ना बहुत ज़्यादा मोबाइल की लत भी लगी होती है। हस्बैंड है जो अपना वो गेम में लगा होता है आधी आधी रात तक, वाइफ है जो अपना बात कर रही है या किसी से चैटिंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी ना क्या होने लगती है कि
अगर वो वाइफ़ जैसे चलो ठीक है, वाइफ़ कुछ नहीं कर रही लेकिन हस्बैंड है हमेशा गेम में लगा है, मोबाइल में लगा है, तो वो बेचारी जो वाइफ़ है ना वो भी इरिटेट होने लगेगी या उसको गुस्सा आने लगेगा आपके ऊपर, या फिर उसको ना ये लगेगा यार मैं किस लिए आई हूँ, मैं क्या है ये दिन में भी बिज़ी रहते हैं, नाइट में भी बिज़ी रहते हैं मोबाइल में। तो जो मोबाइल है ना वो थोड़ा ना दूर रखें, है ना, कम से कम अपनी वाइफ को टाइम दें। टाइम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं देंगे और अपने हस्बैंड या वाइफ को टाइम नहीं देंगे तो वो क्या होता है कि टाइम की वजह से भी आपका रिश्ता जो होता है वो शुरुआत से ही डगमगाने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं ना वो हमें बहुत सोच समझ के चलनी है ताकि हम शुरुआती में अपने आप को ना संभाल पाएँ। और जो मेरी ये वीडियोज़ देख रहा है ना तो वो इंशाल्लाह कि वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं या करेगी ही नहीं कि जिससे कि उसका रिश्ता कमज़ोर हो। क्योंकि आप शादी कर रहे हैं ना, अगर आप भी सोचें कि आपकी जगह वो ऐसा कर रही हो या फिर आपकी जगह वो ऐसा कर रहा हो तो कैसा फ़ील होगा, दोनों को सोचना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, फिर उसके बाद ना अपना रिश्ता एकदम आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आजकल ये रिश्ते चल रहे हैं कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ और फिर उसके बाद रिश्ता ख़त्म हो गया। तो हमें रिश्ता ख़त्म करने के लिए शादी नहीं करनी है, हमें रिश्ता निभाने के लिए शादी करनी है। हमें उनकी फैमिली के साथ भी रहना है, हमें अपने हस्बैंड के साथ भी रहना है। कभी-कभी वाइफ़ का ऐसा हाल होने लगता है कि नहीं भई वो गई और 10-15 दिन बाद बोलेगी कि नहीं अब मुझे अलग रहना है, मेरे इनसे नहीं बन रहा है, इनसे नहीं बन रहा है, इनसे नहीं बन रहा। जो लड़की अपने घर में मतलब अपने घर को लेके नहीं चल सकती ना, वो कभी मतलब इतना खुश नहीं रह सकती, है ना? क्योंकि यार उसके माँ-बाप ने भी तो उसको इतनी मुश्किल से पाला-पोसा, इतना बड़ा किया और फिर शादी भी की तुम्हारे से। अब तुम उसको उनसे जुदा कर दोगे, तो कैसा होगा? तो क्या आप भी खुश रह पाओगे? अगर आपका बच्चा भी ऐसा करे बड़े होके, तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपने बच्चे के बगैर रह सकते हैं? नहीं ना। इसी तरीके से ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये परेशान कर रही है या परेशान कर रहा है तो उसका ना सॉल्यूशन होता है। आप घर में बैठ के अपने हस्बैंड से बोलें, अपनी फैमिली से बोलें भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब आप ज़्यादा ही परेशान हो जाए फिर हाँ अब ये ज़रिया हो सकता है कि आप अलग रह लें, लेकिन उससे पहले बिल्कुल ना सोचिए, एक साथ रहें। लेकिन जो एक साथ रहने का मज़ा है ना सच में कहीं पे भी नहीं है। अकेले जो इतना बोर हो गए ना, लेकिन घर में जब एक साथ रहेंगे ना तो पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया कब रात होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।